अगर मैं सिंपल शब्दों में यूसीसी को अगर डिफाइन करूं तो एक देश एक कानून, जो हम छाती पीट पीट कर पूरी दुनिया में कहते हैं कि हम अनेकता के लिए जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ में हम विश्व गुरु भी हैं। हम जब भी बाहर जाते हैं इस चीज़ को लेकर हमेशा जिक्र करते हैं कि डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में और फिर भी उसमें एक यूनिटी है। तो आज ये उसी पे प्रहार है। सरकार तो बहुत पीट पीट कर छाती अपनी बाहर वो कहती है इस बातों को, लेकिन जब वो घर आती है तो फिर कहीं ना कहीं उस पर ही प्रहार है। तो और जैसे सुन रहे हैं कि एक देश एक कानून, मतलब साफ है कि सभी लोग बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे अभी प्रोग्राम में चल रहा था कि दो तरह के कानून होते हैं, एक क्रिमिनल कानून है और एक सिविल कानून है। क्रिमिनल कानून जो कोई भी धर्म जाति के लोग हैं, अगर आपने चोरी किया तो जिस तरह का सज़ा एक हिंदू को होगा वो मुसलमान को भी होगा, वही इस क्रिश्चियन और ईसाई और जैनियों को भी वही चीज़ होगा। लेकिन जस्ट उसके उल्टे सिविल में बहुत सारे चीज़ें होते हैं। जैसे आप ले लीजिए, इसमें हमारे रस्म रिवाज, हमारे धर्म, हमारे जाति, हमारे उठना बैठना सोना जागना सब कुछ इसमें सिविल में आ जाता है कि हम क्या खाएं क्या पहने क्या रहें, ये सब कुछ सिविल में आ जाता है। तो हो सकता है कि दो लोग जहां होंगे तो वहाँ डिफ्रेंशिएट तो होंगे ही। आप अगर चाउमीन खाना पसंद कर सकते हैं तो हो सकता है मैं नहीं करूं, तो अब आप मुझे कहेंगे ज़बरदस्ती चाउमीन खा लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। डैट इज कॉल्ड सिविल। आप ज़बरदस्ती हमारे ऊपर चाउमीन थोप रहे हो, हम चाउमीन नहीं खाएंगे, हम मूरी खाएंगे, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप चाउमीन खा लो। ये चीज़ों का डिफ्रेंशिएट में असल में आता है कि यूसीसी अगर होगा तो सब बराबर हो जाएंगे। मतलब कि अगर शादियां होंगी तो सबको कहेंगे कि नहीं उल्टे खड़े हो जाओ सबको, तब शादी होगी। तो मानो की मेहरबानी से हमेशा वो सत्ते में आते हैं। जी हाँ, ये फैक्ट है कि जब जब मोदी की कुर्सी हिलती है वो मुसलमानों का दामन पकड़ लेते हैं। ठीक है, कोई शक तो नहीं। जी बिल्कुल। तो आप सबों की ये मेहरबानी है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी उनको। इस चीज़ को लाने की अगर 2024 का इलेक्शन 2 साल अगर लेट और होता और 26-27 में होता तो ये 2 साल बाद आता। अच्छा, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो अब पब्लिक जान गए हैं जी बिल्कुल, ये झूठ पे झूठ बोलते हैं, फेंकने में तो नंबर 1 है। अब कोई मुद्दा तो खड़ा करना ही है उनको, तो यही मुद्दा है कोई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल सच्ची बात जनता की आवाज़। इस वक्त मौजूद हूं पूर्णिया जिला बैसा प्रखंड के अंतर्गत मजगवा हाट यानी मदरसा में। यहाँ पर एक जो प्रोग्राम रखा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यहाँ पर क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड बताएंगे आसिफ भाई। सबसे पहले आप तो मुझे अपने दर्शकों से रूबरू करा रहे हैं, तो मेरे तरफ से उन सबको सलाम नमस्कार आदाब। और आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में आए, जो एकता पे रखी गई है और एक जागरूकता जो यूसीसी पे रखी गई। अगर मैं सिंपल शब्दों में यूसीसी को अगर डिफाइन करूं तो एक देश एक कानून, जो हम छाती पीट पीट कर पूरी दुनिया में कहते हैं कि हम अनेकता के लिए जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ में हम विश्व गुरु भी हैं। हम जब भी बाहर जाते हैं इस चीज़ को लेकर हमेशा जिक्र करते हैं कि डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में और फिर भी उसमें एक यूनिटी है। तो आज ये उसी पे प्रहार है। सरकार तो बहुत पीट पीट कर छाती अपनी बाहर वो कहती है इस बातों को, लेकिन जब वो घर आती है तो फिर कहीं ना कहीं उस पर ही प्रहार है। तो ये कहीं ना कहीं इसका बहुत सारा ड्रॉबैक भी है। तो उन ड्रॉबैक पे ही हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं और साथ साथ अगर कुछ जो मतलब फेवर में भी चीज़ें हैं या फिर एडवांटेज है तो उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो बस एक देश एक कानून और हमारा कल्चर या फिर हमारा बिलीव्स जो हम प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों पे प्रहार है ये। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है संविधान के समर्थक में या खिलाफ में है? देखिए बहुत सारा आर्टिकल को ये वायलेट भी कर रहा है। आप इसके अभी तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारा आर्टिकल को आपको ये मतलब वायलेट कर रहा है, मतलब उसको फेवर में नहीं, अलाइन होकर नहीं चल रहा है, ये अगेंस्ट में जा रहा है। जैसे अगर ये उतनी अच्छी अगर देखिए जैसे अनेकता वाली मैंने बात कही तो ये बहुत अच्छी बात है, तब तो हम छाती ठोककर पूरे मुल्क ये बात अपने मुल्क से बाहर भी रखते हैं। जैसे अमेरिका जैसी कंट्री में या फिर कहीं भी हम बाहर जाते हैं, जैसे आपको यूके वगैरह, तो इस बात को हम छाती ठोक कर कहते हैं कि हमारा देश में अनेकता में एकता है और हम काफ़ी यूनाइट रहते हैं। अपने कल्चर अपने बिलीफ को हम प्रैक्टिस करते हैं और साथ साथ हम एकता होकर भी रहते हैं चीज़ों में। जी, यूसीसी से क्या नुकसान है? देखिए, यूसीसी से क्या नुकसान है क्या फ़ायदे हैं ये तो अभी हम लोग नहीं गिना सकते, क्योंकि ये अभी ड्राफ्ट नहीं हुआ है, अंडर ड्राफ्ट है ये कानून। और जैसे सुन रहे हैं कि एक देश एक कानून, मतलब साफ है कि सभी लोग बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे अभी प्रोग्राम में चल रहा था कि दो तरह के कानून होते हैं, एक क्रिमिनल कानून है और एक सिविल कानून है। क्रिमिनल कानून जो कोई भी धर्म जाति के लोग हैं, अगर आपने चोरी किया
तो जिस तरह का सज़ा एक हिंदू को होगा वो मुसलमान को भी होगा, वही इस क्रिश्चियन और ईसाई और जैनियों को भी वही चीज़ होगा। लेकिन जस्ट उसके उल्टे सिविल में बहुत सारे चीज़ें होते हैं। जैसे आप ले लीजिए, इसमें हमारे रस्म रिवाज, हमारे धर्म, हमारे जाति, हमारे उठना बैठना सोना जागना सब कुछ इसमें सिविल में आ जाता है कि हम क्या खाएं, क्या पहने, क्या रहें, ये सब कुछ सिविल में आ जाता है। तो हो सकता है कि दो लोग जहाँ होंगे तो वहाँ डिफ्रेंशिएट तो होंगे ही। आप अगर चाउमीन खाना पसंद कर सकते हैं तो हो सकता है मैं नहीं करूँ, तो अब आप मुझे कहेंगे ज़बरदस्ती चाउमीन खा लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। डैट इज कॉल्ड सिविल। आप ज़बरदस्ती हमारे ऊपर चाउमीन थोप रहे हो, हम चाउमीन नहीं खाएंगे, हम मूरी खाएंगे, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप चाउमीन खा लो। ये चीज़ों का डिफ्रेंशिएट में असल में आता है कि यूसीसी अगर होगा तो सब बराबर हो जाएंगे। मतलब कि अगर शादियां होंगी तो सबको कहेंगे कि नहीं उल्टे खड़े हो जाओ सबको, तब शादी होगी। तो क्या हम उल्टे खड़े हो सकते हैं भाई? सब पानी में अपने यहाँ तक डबोच दो तब शादी ब्याह हो जाएगी कबूल। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या पॉसिबल है कि सब कोई मान लेंगे उस चीज़ को? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक देश एक कानून का हम इस चीज़ का विरोध नहीं है। अच्छी चीज़ लाए, कोई बुरी बात नहीं है। आप अगर ज़बरदस्ती कोई चीज़ को थोप रहे हैं जिससे हमारे पर्सनल चीज़ों पे या धार्मिक चीज़ों पे आहत होगा तो वो बर्दाश्त के काबिल नहीं हो पाएगा। जैसे आप कहेंगे कि शादी या धार्मिक चीज़ें जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हर धर्म अपना अपना अलग अलग प्रैक्टिस कर सकता है। जो शादी ब्याह के रस्म हो, चाहे आप उसके जाति या उनके रहन सहन के रहने का मतलब हो। जैसे हमारे मुस्लिमों में हो सकता है अलग हो, मुस्लिमों में भी कई सारे डाइवर्सिटीज़ हैं। ये तो भाषा और कल्चर बदल जाता है। अब हम यहाँ खड़े हैं तो हो सकता है यहाँ के कल्चर, खाने पीने का कल्चर थोड़ा अलग होगा, शादी ब्याह का थोड़ा कल्चर अलग हो जाएगा। जब आप यहाँ से 10 किलोमीटर कहीं और जाएंगे तो वहाँ के कल्चर थोड़े से अलग मिलेंगे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म या मजहब के लोग हों। एकदम डेफिनेटली अलग होना है क्योंकि हमारा देश क्योंकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मतलब अनेकता में एकता है। यहाँ अलग अलग तरह के फूल हैं, सब एक गुलदस्ता में समा रहे हैं, तभी ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है कि ये जब मुल्क एक था, यहाँ पे आप अखंड भारत की जहाँ तक बात करते हैं, पूरा अखंड भारत था यहाँ पे। अंग्रेज आए और यहाँ पे कई देश अलग अलग हो गए। धार्मिकता के आधार पर पाकिस्तान अलग होगा, लेकिन हम यहाँ पे मुस्लिम लोग यहीं रहना पसंद किए क्योंकि ये हमारा देश है और हमें इस देश से प्यार है। और हम यहाँ पे अपना ही नहीं बल्कि अपने आने वाले जनरेशन को भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में वो सिक्योर और सलामती से रहे। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में अगर वो एक कानून एक देश की बात करता है, अगर वो देखेंगे ड्राफ्ट में कैसा उनका रहता है, अगर हमारे एक्सेप्टेबल चीज़ें रहेंगे तो ज़रूर जाहिर सी बात है कि हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हम हिंदुस्तान के कानून की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की और यहाँ के जमहूरियत की हम इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं कि जमहूरियत के साथ हम यहाँ जिएँ। जमहूरियत हिंदुस्तान में था, है और रहेगा, ये हमारी कामना है। और हम चाहते हैं कि जो भी लोग जमहूरियत को और संविधान को मानते हैं वो आगे आए। अगर इसमें कोई विरोध होता है तो वो सब इसको अपोज करें। आज से 5 दशक पहले हमारा संविधान बनाया गया, तो उस वक्त वो लोग काफ़ी हाईली एजुकेटेड थे और आज हम ये दावा करते हैं कि हम लोग विकसित हो रहे हैं एजुकेशन को लेकर या हर एक चीज़ को लेकर के। तो वो चीज़ वो लोग तभी समझ पाते थे कि कहीं ना कहीं अनेकता में एकता काफ़ी अच्छी बात रहेगी जो लोग इंजॉय करेंगे। हाँ, लेकिन आज ये बात हम क्यों नहीं समझ पा रहे? क्या हमारा क्वालिटी एजुकेशन डाउन जा रहा है? नहीं, देखिए क्वालिटी एजुकेशन की बात लोग कोई भी कभी पश्चिमी एजुकेशन की भी बात करता है, ये ऐसा भी नहीं है। देखिए अब एक एटम बम बनाने वाले भी कौन है? अनएजुकेटेड लोग तो नहीं है ना, नहीं बिल्कुल एजुकेटेड लोग हैं। राइफल बनाने वाले लोग कौन है? और बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो जहर बनाने वाले लोग कौन है? वो एजुकेटेड लोग ही हैं। तो ऐसा नहीं कि पहले भी कुछ ऐसा था, अभी भी है। पहले भी बुरे लोग थे, अभी भी बुरे लोग हैं। अभी भी अच्छे लोग हैं तो पहले भी अच्छे लोग थे। हाँ, तादाद में डिफ्रेंशिएट हो सकता है। पहले के लोगों में जो सामाजिक भावना था कि नहीं, इंसान को इंसान समझते थे, चीज़ों को चीज़ें समझते थे कि भाई हम अपने लिए नहीं सिर्फ समाज के लिए कर रहे हैं। कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें इससे मुझे ही फायदा ना हो, सिर्फ मतलब हम और मैं दोनों में फ़र्क होता है। पहले लोग हम की भावनाओं से लोग बात करते थे और अभी मैं की भावनाओं से ज़्यादा बात करते हैं। ये सही नहीं है आज के समाज के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि ये एजुकेशन का फिर क्या फ़ायदा जो लोगों में डिफ्रेंशिएट कर दे। जैसा कि आज काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आप लिए और आप पहले से आपके पास भी इन्फॉर्मेशन था, तो मैं ये पूछूंगा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण आप कैसे इन चीज़ों को फैलाएंगे वहाँ पे अपने एरिया में? नहीं, हमको लगता है कि सबसे एक बात बोलना चाहेंगे, जब मोदी जी की कुर्सी खतरे में होती है वो मुसलमानों का सहारा लेते हैं। जी बिल्कुल, और वो हमेशा लेना पड़ेगा। लेकिन हम मुसलमान उनसे न डरने वाले नहीं हैं, समझे। और जो भी लाए हमारे खिलाफ, जो भी वो प्रोपेगेंडा लाए, हम उनके खिलाफ सख्त मतलब उनको जवाब देंगे, समझे। बाकी हम सब नौजवान, जितने भी नौजवान हैं, सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। और बाकी यहाँ जो प्रोग्राम किया गया, तो जो भी हमारे नेतागण हैं, बाकी लोग जो
और हमें मैसेज दिया है, उनके हिसाब से हमें काम भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने जवानों माँ बहनों सबको। जी बिल्कुल। आप कहना चाहें कि मुसलमानों की मेहरबानी से हमेशा वो सत्ते में आते हैं? जी हाँ, ये फैक्ट है कि जब जब मोदी की कुर्सी हिलती है वो मुसलमानों का दामन पकड़ लेते हैं। ठीक है, कोई शक तो नहीं। जी बिल्कुल। तो आप सबों की ये मेहरबानी है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी उनको? इस चीज़ को लाने की अगर 2024 का इलेक्शन 2 साल अगर लेट और होता और 26-27 में होता तो ये 2 साल बाद आता। अच्छा, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो अब पब्लिक जान गए हैं जी कि बिल्कुल। ये झूठ पे झूठ बोलते हैं, फेंकने में तो नंबर 1 है। अब कोई मतलब कोई मुद्दा तो खड़ा करना ही है उनको, तो ये मुद्दा है भाई, मुसलमानों को आगे लाओ। तो ये जानबूझकर ला रहे हैं, मतलब वो क्योंकि अभी समझिए लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारने का एक देखिए अब अभी मणिपुर चल रहा है, ठीक है जी बिल्कुल। पिछले 1 महीने से हमको कहीं ना कहीं लगता है कि अभी वो मणिपुर का मुद्दा उनको हल करना चाहिए। फिर जी जाके बिल्कुल। कानून तो भाई बनाना ही था तो बाद में ही बना देते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इसका ये वो रहा है, बीजेपी का एक टेंडेंसी रहा है, जहाँ किसी मुद्दे को दबाना होता है वो कहीं दूसरा मुद्दा ला के उसको ओवरलैप कर देते हैं। जी बिल्कुल। लगता बिल्कुल यही चीज़ है। ठीक है, जो वहाँ क्या कहते हैं मणिपुर में वो फेल हो गया। ठीक है, वहाँ वो नहीं कर पाए, उनकी जो पुलिस है जो भी प्रशासन है उनको कंट्रोल नहीं कर पाए। उस मुद्दे को दबाने के लिए अब ये यूसीसी लाया गया। गया।